नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, 7 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है द फूल। Then third card of the day is the Emperor. All right. And the fourth card of the day is 6 of Swords. All right. I hope जो कार्ड्स हैं वो आपको विजिबल होंगे। तो एक एक करके हर कार्ड को हम गहराई से अब यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो कार्ड सामने आए हैं, उनकी एनर्जी बहुत शांत दिखाई दे रही है, लेकिन ये वैसा सन्नाटा नहीं है जो सब कुछ ख़त्म होने के बाद आता है। ये वो सन्नाटा है जो किसी बड़े बदलाव, किसी बड़े खुलासे या किसी बड़े जस्टिस से ठीक पहले आता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ समय से बहुत कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था आपके जीवन में। बहुत से लोग सामने कुछ और कहीं ना कहीं दिखा रहे थे अपने आप को, और पीछे वो कुछ और ही आपके अगेंस्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो एनर्जी है वो धीरे धीरे डायरेक्शन बदल रही है। इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो बात महसूस हो रही है वो ये है कि अब जल्दबाजी नहीं होगी। अब हर चीज़ अपने सही समय पर सामने आएगी। और कहीं ना कहीं इतना सन्नाटा इस समय है, चाहे आपके दुश्मनों के साइड से। और ये सन्नाटा आखिर क्यों है? क्योंकि कहीं कुछ बहुत बड़ा, ऐसा तो नहीं कुछ कहीं बहुत बड़ा होने वाला है, इस वजह से ये पहले ये जो सन्नाटा नज़र आ रहा है ये उसका कारण है। तो आइए हर एक कार्ड से एक एक करके हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड बता रहा है कि आपके आपने ना अपनी जगह बहुत मुश्किल हालात में कहीं ना कहीं आपने सरवाइव किया है। कुछ ऐसा आपके जीवन में टाइम रिसेंटली या तो आया था या तो आप ऑलरेडी उसको पार कर चुके हैं, और ये ऐसा वक्त रहा है जो आपके लिए बिल्कुल अनबेरेबल था।
क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने अपनी जगह बहुत मुश्किल हालात में मतलब बनाई है। आपके लिए इतना आसान नहीं था। आपके सामने कंपटीशन भी था, ऑपोजिशन भी था और ऐसी एनर्जीज़ भी थी जो बार बार आपको मेंटली डिस्टर्ब करना चाहती थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कार्ड आपकी जीत नहीं बल्कि आपकी कंसिस्टेंसी दिखा रही है कि किस तरीके से आप कंसिस्टेंट डटे रहे, आप पीछे नहीं हटे, आपने हार नहीं मानी। कई बार ऐसा लगा होगा कि अब छोड़ देना चाहिए सब कुछ। आपके मन में कई बार ऐसे ख्याल आए होंगे कि यार अब सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं आगे या कहीं और चले जाते हैं। लेकिन हर बार आपने खुद को संभाल लिया ऐन वक्त पर। और अब इसी वजह से जब मैं आपके एनिमीज़ की एनर्जी देख रहा हूँ इस कार्ड के थ्रू, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये लोग सोच रहे थे कि अगर लगातार प्रेशर ये लोग आपके ऊपर ऐसे ही बना के रखें, अगर बार बार आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स ऐसे ही ये लोग क्रिएट करते रहे, अगर आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया जाए, तो शायद आप खुद पीछे हट जाएं और सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जितना प्रेशर बढ़ा उतना ही आप मजबूत होते चले गए। और अब उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप टूटते क्यों नहीं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने वो जगह भी बदल दी हो, लेकिन फिर भी आपने उनको हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। और देखिए, आपकी अपनी भी प्रॉब्लम्स रहे होंगे और कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सीड हो जाती है, इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान संभाल नहीं पाता है, क्योंकि लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ हैं, और भी चीज़ें जो आपको देखनी है। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि जो आपके दुश्मन चाहते थे कि ये मेरे से झुक कर बातें करें या मेरे आगे हमेशा झुके रहें, वो आपने नहीं किया। देखिए, जिस इंसान को उन्होंने कमज़ोर समझा था वही आज उनके कैलकुलेशंस को बिगाड़ रहा है। यानी आपकी बात हो रही है कि आपको जितना आपके दुश्मनों ने कमज़ोर समझा, उतना ही आपने उनके सारे कैलकुलेशन को बिगाड़ के रख दिया। जितना चालाकी से उनको लग रहा था कि उनका सारा काम निकल जाएगा और उनकी चालाकियाँ काम करेंगी, वो सारे कैलकुलेशंस को आपने बिगाड़ के रख दिया। और यही कारण है कि पहले जो लोग बहुत एक्टिव थे वही अब अनयूजुअली साइलेंट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब कोई स्ट्रैटेजी बार बार फेल होने लगती है तब आवाज़ें अपने आप कम हो जाती हैं। और यही सन्नाटा इस कार्ड में साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं या दूसरे कार्ड की। तो देखिए, द फूल का कार्ड आया है और अब ये कार्ड पूरी एनर्जी को एक नई डायरेक्शन में ले जा रहा है दोस्तों। द फूल हमेशा नई शुरुआत, फ्रेश चैप्टर और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। यूनिवर्स जैसे आपको यही कह रहे हैं कि अब पुराने डर को वही छोड़ दीजिए जहां वो पैदा हुआ था। आगे का जो रास्ता है वो बिल्कुल अलग है। आपके लिए कोई नया मौका बन रहा है। ये करियर हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आए आपके करियर में, रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है दोस्तों, या फिर ऐसा डिसीजन जो आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल देगा। अब एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि उन्हें लग रहा था कि आपने जो खोया है उसके बाद आप कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ लोग गिरकर ख़त्म नहीं होते हैं, वो और भी मज़बूत हो जाते हैं और वो गिरकर अपना जो असली रास्ता है वो ढूंढ लेते हैं। तो आप उन लोगों में से नहीं है जो दूसरों की वेट करें कि कोई मेरी मदद करे तो मैं ये इस चीज़ को करूं या आगे बढ़ पाऊं। आप ना खुद का अपना जो प्रयास है उसको करते हैं। वो बात अलग है कि कोई उस रास्ते में मिल जाए आपकी हेल्प करने वाला, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट आप ना ये नहीं टोटली दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर कोई चीज़ करते कि जब तक मेरे को वहाँ से वो हेल्प ना मिले तब तक मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। आप ना खुद अपना रास्ता बनाने वालों में से हो, आप चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हो। और इस समय वही हो रहा है। आपके अंदर धीरे धीरे जो डर की जगह थी वो फ्रीडम, उस डर की जगह फ्रीडम ने अब ले ली है। और वो डर भी जो था वो अपने लिए नहीं, किसी अपने के लिए था। देखिए, जब बात परिवार पर या किसी अपने लव्ड वंस पर आ जाए तो सीधी सी बात है, हर किसी के मन में डर पैदा होता ही है। तो कुछ समय तक हो सकता है आपके भी मन में वो डर रहा हो अपने किसी खास को लेकर। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि वो जो डर है आपके अंदर से वो ख़त्म हो चुका है। जिस डर का फ़ायदा आपके दुश्मन उठाते आ रहे थे उस डर को आपने अपने अंदर से निकाल फेंका। और अब जो एक फ्रीडम का एहसास है वो कहीं ना कहीं उस डर को रिप्लेस करता हुआ दिख रहा है। और यही जो बदलाव आया है आपके अंदर, ये आपके दुश्मनों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्योंकि अभी तक तो वो इसी वजह से आपको मैनिपुलेट करने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो पा रहे थे, लेकिन आपने वो रास्ता ही बंद कर दिया।
अब मैं देख पा रहा हूँ कि इनका कोई भी खेल अब आपके सामने टिक नहीं पा रहा है। जितना दिमाग इनको लगाना था ये लगा चुके हैं, जितना दूसरों के द्वारा आपको दुख देने की इन्होंने कोशिश की, वो सब एक टाइम तक तो काम किया, लेकिन अब वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। अब आते हैं द एम्परर, जो कि एक बहुत पावरफुल कार्ड है, और आप इस एनर्जी में दिख रहे हैं तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, द एम्परर अथॉरिटी को दिखाता है, कंट्रोल को दिखाता है, स्टेबिलिटी और डिवाइन प्रोटेक्शन की एनर्जी को कहीं ना कहीं लेकर आता है। तो ये कार्ड इशारा दे रहा है कि अब आपकी लाइफ में जो उथल पुथल मची हुई थी वो अब धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। सब कुछ जो अनस्टेबल हो रखा था, जो भी इम्बैलेंस था, वो अब बैलेंस हो रहा है। सब कुछ एक परफेक्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहा है। और जो बातें पहले कंट्रोल से बाहर लग रही थी आपको, जो चीज़ आपको लग रही थी कि भाई ये तो कंट्रोल नहीं हो पाएगी चाहे हम कुछ भी कर लें, अब आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे वो चीज़ें खुद ब खुद कंट्रोल में आने लगेंगी। कुछ ऐसे सिचुएशन बनेगी या कोई ऐसा कनेक्शन आपके जीवन में, कोई ऐसा पर्सन आपके साथ या तो जुड़ा हुआ होगा जो आपकी हेल्प भी करेंगे इस चीज़ में। तो यानी जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल लग रही थी वो सिचुएशन अब कंट्रोल में आते हुए नज़र आ रही है। आप इमोशनली भी पहले से ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले जो एक आपका इमोशनल साइड है उसका फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया। लोगों को लगा कि भाई इनको हम इमोशनली मैनिपुलेट कर लेंगे, और कुछ टाइम तक ऐसा हुआ भी है कि आपको ना इमोशनली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। लेकिन अब आप समझ चुके हैं इन लोगों का खेल, इसीलिए अब ये लोग लाख ट्राई कर रहे हैं कि इनको इमोशनल करके अपनी बातों में फंसा लो। तो ये खेल अब नहीं इन लोगों का सक्सेसफुल हो पा रहा है। इसीलिए अब जो आपके दुश्मन है उनकी एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ इस कार्ड से, तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोग पहले अपने इन्फ्लुएंस पे बहुत भरोसा करते थे, इनको लगता था कि हम हर किसी को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेंगे, और इन्होंने ऐसा किया भी। आपके जो भी चाहे पड़ोसी हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, आपके दोस्त हों, आपके कोवर्कर हों, जिस भी फ्रंट पे अगर हम देखें, तो इन्होंने आपके जो भी सपोर्टर्स हैं, जो लोग आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते आ रहे हैं, उन लोगों के ऊपर इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की, चाहे वो घर परिवार का इंसान ही क्यों ना हो। आपके अगेंस्ट करने के लिए, आपके आपके खिलाफ भड़काने के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। और इनको बड़ा घमंड था कि भाई हम अपने इन्फ्लुएंस में लोगों को ले लेंगे और इनके अगेंस्ट कर देंगे, यानी आपके अगेंस्ट कर देंगे। जो सोच रहे थे कि हर सिचुएशन को वो अपने हिसाब से घुमा देंगे, आज मैं देख पा रहा हूँ कि इन लोगों के ऊपर खुद इतना प्रेशर इस समय महसूस इन्हें हो रहा है। और ये प्रेशर क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि अब उनके सामने कोई ऐसी एनर्जी आके, कोई ऐसा फोर्स खड़ा हो रहा है जिसे वो मैनिपुलेट करना आसान नहीं है इनके लिए। यानी यहाँ मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ कि अब आप एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं अपने जीवन में, आपकी सोच मतलब इस लेवल तक बदल चुकी है कि एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह जैसे अब आप खड़े हो गए। यानी आपको ये भेद नहीं पा रहे हैं, ना आपको पार कर पा रहे हैं। कुछ लोगों की अथॉरिटी कम होती दिखाई दे रही है यहाँ पर। जो लोग की बहुत ज़्यादा चलती थी, ऐसा लग रहा है कि अब उनकी अथॉरिटी कम हो रही है। प्लस कुछ लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो अंदर ही अंदर टूट रहा है, और कुछ लोग ये सोचकर चुप हैं कि अगर अब कोई नई गलती अगर हो गई इनसे, तो उसका जो नुकसान है वो पहले से ज़्यादा कई गुना बड़ा इनको भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि अचानक बहुत सन्नाटा इस समय दिखाई दे रहा है। ज़्यादा हलचल दिखाई नहीं दे रही है इनके साइड से, चुपचाप ये बैठे हुए हैं इस समय। अंदर से तो बहुत इनके अंदर जलन मची हुई है, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे हैं। देखिए, कई बार साइलेंस जो होता है वो डर से पैदा होता है, और इस कार्ड में वही एनर्जी साफ महसूस हो रही है इस समय आपके दुश्मनों के लिए। अब आते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स पे। ये कार्ड पूरी रीडिंग का कंक्लूजन है दोस्तों, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स हमेशा हीलिंग, ट्रांजिशन और डिफ़िकल्ट फेज से बाहर निकलने की बात करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी प्रॉब्लम्स एक ही दिन में ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब सबसे कठिन जो हिस्सा है, जो भी प्रॉब्लम बनी हुई थी, उससे कहीं ना कहीं पीछा छूटने वाला है। धीरे धीरे आपकी लाइफ में और भी क्लैरिटी आएगी लोगों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, और जो भी कन्फ्यूजन था वो कम होगा। जो मेंटल बर्डन एक बना हुआ था वो भी हल्का होगा, और जो जवाब इतने समय से नहीं मिल रहा था, जिन सवालों का जवाब अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं अब उनके जो पीसेस हैं वो धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे। और अब जो आपके दुश्मन हैं उनकी एनर्जी मैं जब देख रहा हूँ, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बेचैनी मुझे दिखाई दे रही है उनके अंदर,
क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि जिस इंसान को वो पास्ट में रोकना चाहते थे, वो अब उनके रीच से बाहर निकल रहा है। अब इनको ये भी तो गुस्सा लग रहा है, अपने अंदर छटपटाहट हो रही है कि अब तक इनको, यानी आपके दुश्मनों को ये लग रहा था कि आप उनकी पकड़ में हो, लेकिन आप इतना दूर आगे निकल चुके हैं कि अब इनको अपनी जो असली जगह वो नज़र आ रही है। इनको लग रहा है कि यार ये तो हमारे हाथ से बहुत आगे निकल गया या निकल गई, अब तो हम इन्हें मैनिपुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं या फिर इनको अपनी बातों में फंसा नहीं पा रहे हैं। तो अब उन्हें डर ये नहीं है कि आपने क्या खोया, उन्हें डर ये है कि अगर आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ पहचान ली तो फिर आपको रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और यही कारण है कि उनकी तरफ से अचानक जो एक्टिविटी है वो कम होते हुए दिखाई दे रही है। ये जो आपके दुश्मन है इस समय ये ऑब्ज़र्व ज़रूर कर रहे हैं आपको, लेकिन कोई एक्शन नहीं इस समय ले रहे हैं। पहले जैसी जो सर्टेनिटी थी वो अब उनके अंदर नहीं बची हुई है, क्योंकि इतना बुरी तरीके से लग रहा है कि ये इस समय घिर चुके हैं कि इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि अब हमें आगे करना क्या है। तो इसीलिए ये इस समय शांत हैं, कोई भी एक्टिविटी इनकी ओर से नज़र नहीं आ रही है, चुपचाप शांति से ये बैठे हैं। दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि ऐसे नेगेटिव लोगों से वो आपको इतना दूर भेज दें और जो जस्टिस यहाँ आप डिज़र्व करते वो जस्टिस डेफिनेटली मिले। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पे नेम इनिशियल देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे S, R, then this is J, P, K, and this is T, U, G, C, H। दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।